जब ये तकरीब हो रही थी, जरा अंदर क्या बात हुई है उसका भी एक पैरा आप तक पहुंचा देते हैं। बहुत सारे सवालात पूछे गए। डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत क्या कर रहा है, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ, मशरिक वस्ता के साथ और मौजूदा अमेरिकन रिजीम जहां पर टैरिफ, वो जो एक जंग चल रही है टैरिफ को लेकर, उस पर भारत का मौकिफ जानने की कोशिश हुई। कुछ नौजवानों की तरफ से भी सवालात किए गए और जिस तकरीब में वज़ीर खारजा मौजूद थे वहां मसला कश्मीर भी उठाया गया। जम्मू कश्मीर के मसले पर पूछा गया और चीन के मसले पर भी, तो दो जवाब आए। कहा गया कि मसला कश्मीर का हल तकरीबन हो चुका है। दफा 370 की तनसीख कश्मीर मसले के हल के लिए वज़ीर खारजा के मुताबिक पहला कदम था और जो थोड़ा सा काम बचा है वो है चोरी किए गए हिस्से, यानी पीओके की वापसी की तरफ वो इशारा कर रहे थे। उनके मुताबिक पीओके की वापसी होगी और इस तरीके से मसला कश्मीर मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। चीन के साथ सरहदी तनाव पर भी सवाल उठा तो जवाब आया कि चीन के साथ हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सिचुएशन अनस्टेबल है। मुसलसल राब्ते हुए, मुज़ाकरात हुए, लेकिन इसके बावजूद भी चीन के साथ वो जो माजी में जिस हिसाब की 1960-61 के बाद जैसे हालात बने, जिस तरह का तनाव मुज़ाकराती अमल के साथ साथ रहा, वो आज के वक्त में भी जारी है। यानी अगरचे भारत और चीन के दरमियान सरहदी इलाकों के अंदर किसी हद तक सिचुएशन बेहतर की गई थी, इनखलाक को यकीनी बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश हो, मशरकी लद्दाख हो, दीगर इलाकों पर मुसलसल नजर है, लेकिन इसके बावजूद भी सारी चीजें ठीक नहीं हैं। लेकिन बड़ा बयान कि जम्मू कश्मीर का मसला हल कर लिया गया है। जो दफा 370 की तनसीख 5 अगस्त 2019 को हुई, उस डायल्यूशन के साथ ही पहला कदम तो उठाया गया और अब जो काम बचा है उनके मुताबिक वो है उस इलाके पर भारत की नजर, और यकीन वज़ीर खारजा की तरफ से दिलाया गया कि बहुत जल्द वो कदम भी उठाया जाएगा कि मुकम्मल तौर पर मसला कश्मीर हल कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर और साथ साथ पीओके और चीन के साथ ताल्लुकात पर सवाल का जवाब वज़ीर खारजा की ज़बान। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. The last question, what kind of relationship we want with China. Look, we actually have, by any standards, a very, very unique relationship. I mean, first of all, we are the only 2 billion plus populated countries in the world. We have, both of us, a very long history. We've had the ups and downs in our history. You have today both countries on an upward trajectory. And here's the challenge. And it so happens we are actually direct neighbors. So the challenge is this, that when any country rises, its balances with the world and with its neighbors obviously change. Now when two countries of this size, this history, this complexity, this consequence rise broadly in parallel, and obviously they have an interplay with each other, I think the issue is how do you create stable equilibriums and then transition into the next set of equilibriums or next phase of equilibriums. And we want, इस तकरीब के बाद हमला भी हुआ, ताम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ताम जम्मू कश्मीर के मामले पर वो कह रहे हैं टू बैक जो स्टेप्स लिए गए 5 अगस्त से लेकर अभी तक, वो मसले कश्मीर को हल करने के लिए काफ़ी है। और आखिरी कील जो इस मसले कश्मीर की है वो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है, जिसको लेकर बहुत जल्द एक बड़ा फैसला भी आपके सामने आ सकता है। तो इस तरीके से मुकम्मल हो जाएगा जम्मू कश्मीर का चैप्टर। डॉक्टर जयशंकर पहली मर्तबा बैरून मुल्क जाकर लंदन के अंदर एक प्लान खींच रहे थे जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात को लेकर।